Good morning students. Today we will start from the question number 14. मैंने आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक दिए थे बट कोई 14 करा देंगे इधर. आई होप 13 तक आपने क्लियर कर चुके हो और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली. आई अप्रिशिएट दैट. उनको वो अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फॉर द मैट्रिक्स ए, कोई ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट. हमको ए एंड बी, वेट अ मिनट, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ. दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ, और यू कैन से जीरो मैट्रिक्स. क्लियर? ओके. तो हमको ये कंडीशन गिवन है, तो हमसे पूछा है कि आप ए और बी की वैल्यू निकालो. हमसे प्रूफ नहीं, हमसे ये नहीं पूछ रहा कि प्रूफ करो, हमको ये कंडीशन गिवन है सच दैट, ये कंडीशन गिवन है, देन ए एंड बी की वैल्यू निकालो. नाउ लेट्स सी. देखो ये क्वेश्चन ही आपका, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ. दिस इज ओ विच मीन्स जीरो मैट्रिक्स. ओके. सो हमको क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए. ए हमारे पास है, आइडेंटिटी भी हमको पता है. आइडेंटिटी कौन सा होगा? जो मैट्रिक्स चल रहा है, जो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है, ये किस ऑर्डर का चल रहा है? 2x2 का. तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या फिर जीरो मैट्रिक्स होगा, कौन से होंगे? वो 2x2 ऑर्डर के ही होंगे. तो यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स की मैंने ए स्क्वायर निकाल लेंगे. ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई ए. जब आपने ए मल्टीप्लाई ए करा तो 9 + 2 इधर आ गया, 6 + 2, 3 + 1, 2 + 1. मैं करके मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन कर करके बताया हुआ है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर नहीं कर रहा. ओके. सो 9 + 2 ये हो गया हमारे पास 11, 8, 4, 3 आ गया ए स्क्वायर. इज इट? नाउ ये कंडीशन हमें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू जीरो. सो ए स्क्वायर हमने ये निकाल लिया था. ए का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ है, तो ए मैट्रिक्स ये है. अब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ है, तो ए का मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स के साथ. ए का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3a. ए का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 2a. ए का मल्टीप्लाई 1 1 के साथ होगा तो a और a. प्लस b का मल्टीप्लाई i के साथ. तो आपके पास कुछ ऐसा लिख रहा है यहाँ से, देखो b मल्टीप्लाई i कौन सा लेना आपने? 2 ऑर्डर का. सो 1 0 0 1. जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? b 0 0 b इज इक्वल टू ओ. आपके पास क्या है? जीरो मैट्रिक्स भी कौन सा लेना है? 2x2 ऑर्डर का ही ले रहा है. अगर जो मैट्रिक्स गिवन किस ऑर्डर की चल रही है? 2 ऑर्डर की चल रही है, तो ये भी हमें 2 ऑर्डर के ही लेने हैं. ओके. नाउ सी, इन सबको ऐड कर दो. देखो एक साथ कर लो ऐड, एडिशन ही तो करना है. तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होता है इस, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, फिर इसके साथ ऐड होगा, तो सबको एक साथ कर लो. और बताया हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन वेल डिटेल में. सो 11 + 3a + b लिख दिया. 11 + 3a + b. सेकेंड चलते हैं 8 + 2a + 0. क्लियर? 8 + 2a + 0. अगेन 4 + a + 0. तो 4 + a + 0. 3 + a + b. दिस इज इक्वल टू 0. अब देखो ये दो मैट्रिक्स, एक तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे. मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस इज इक्वल टू दिस. तो देखते हैं, हमने ये इक्वल किसके इक्वल कर लिया? ये इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल. ओके. तो 4a + 0 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू यहाँ से आ गई -4. अब हमने ये ले लिया. आप कोई सा भी यहाँ से उठा कर ले लो, इसको इसके इक्वल रख लो, तो भी वैल्यू सेम ही आनी है. सो 3a + b ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल. तो 3 + a + b इज इक्वल टू 0. सो 3a की वैल्यू -4 आ गई थी, तो -4 रखा, देन b इज इक्वल टू 1. ab की वैल्यू निकालनी थी, सो ab की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 एंड 1. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर. देखो wait a minute. So question number 15 and question number 16 is just same as the question number 13. It's just same as the question number 13. So we will discuss here question number 16 and question number 15 is your homework. Okay. Now let's see the question number 16. क्या बोला है? कोई मैट्रिक्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 16 यही देख लेते हैं. वेट अ मिनट. हाँ, नाउ सी, इफ कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको, वेरीफाई दैट a³ - 6a² प्लस का 9a - का 4i इज इक्वल टू 0. ओके. ये हमको ये हमको वेरीफाई करना है. वेट अ मिनट. नाउ सी, ये पहले तो हमको वेरीफाई करना और फिर एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद ए इनवर्स निकालना. तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, ए का क्यूब चाहिए, ए हमको पता है और आइडेंटिटी पता है, और जीरो मैट्रिक्स तो हमको पता ही है. चलो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए क्यूब निकाल लेते हैं. तो देखते रहो यहाँ पर. नाउ सी. ओके.
ए हमारे पास ये मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। इनका जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास क्या है, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। देखो मल्टीप्लीकेशन का मैं बता नहीं रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करो तो ये एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करो तो ये एलिमेंट आ जाएगा। पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ पड़ा है, आप पहले की वीडियोस देख सकते हो मेरे, ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट दे सकते हो या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है, सब इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख सकते हो और एक्सरसाइज भी करिए, ओके। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये निकल गया। जब ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर तो अभी निकाला, ए स्क्वायर तो ये है हमारे पास, तो ए स्क्वायर ये हो गया इंटू ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, ये आ गया, ओके। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, देखो हमको ये वेरीफाई करना है कि ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस का 4 आई इज इक्वल टू ओ होता है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है हमारा 3/3 ऑर्डर का। देखो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है, अब 3/3 का चल रहा है, तो आइडेंटिटी और 0 मैट्रिक्स पे क्या लेंगे हम, 3/3 ऑर्डर के ही लेंगे। नाउ देखते हैं, ये LHS हो गई, ये RHS हो गया, हम क्या लेकर चल रहे हैं, LHS लेकर चलते हैं और प्रूफ कर देंगे। तो LHS ए क्यूब ही हो गया माइनस का 6 ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर क्या निकला था, ए स्क्वायर हमारे पास ये निकला था। अब ए स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर में किस, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है पूरा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 36 माइनस 5, हर एलिमेंट में करेंगे 6 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, 5 इंटू 6 30 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, 5 इंटू 6 इंटू 6 36। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 6 का सबके साथ मल्टीप्लाई करना, ये रहा ना 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो सब एलिमेंट के साथ तो क्या बन जाएगा 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30, ये कंप्लीट बन गया। प्लस साइन ए मैट्रिक्स 9 ए निकालना है, मतलब ए मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 9 का, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ये है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ओके। मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम सब में 9 का मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट के साथ तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 1 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 और 18। तो हमारे पास 9a क्या आ गया, प्लस का ये मैट्रिक्स आ गया, क्लियर। माइनस का 4i, माइनस का 4i क्या हो जाएगा भाई 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेना है हमें, 3/3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये तो लेना है। इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 4 मिल गया, 4 का मल्टीप्लाई इस 0 के साथ तो भी 0, इस 0 के साथ तो भी 0, इस 0 के साथ तो भी 0, तो क्या मिलेगा हमें फाइनली जब 4 का इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, देखो माइनस साइन चल रहा है तो माइनस साइन 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब देखो ध्यान से इन सबको हम एक साथ ही क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इन सबको हम क्या कर रहे हैं एक साथ ही, जो लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है माइनस सब्ट्रैक्शन सबको एक साथ कर रहे हैं। ये नहीं है कि पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर जो रिजल्ट आया फिर उसका एडिशन इसके साथ किया, आप कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो हम टाइम को सेव करते हुए सबको एक साथ ही कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, करेस्पेंडिंग एलिमेंट का होता है सब्ट्रैक्शन एलिमेंट, तो देखो 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, क्लियर। पहला नंबर है, पहला नंबर, ये भी पहला नंबर, ये भी पहला नंबर, तो क्या आ गया 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। अब क्या करेंगे माइनस 21 माइनस का 30 माइनस का माइनस 30 प्लस का 9 माइनस का 0, तो ये लिख दिया माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 प्लस का 0 आता तो 0 तो रखो ही मत चाहे, क्लियर। अब अगेन क्या करेंगे 21 माइनस, देख तीसरा नंबर तो तीसरा नंबर के साथ ही एडिशन होगा, तीसरा नंबर ये, इसका भी तीसरा, ये भी तीसरा, इसका भी ये तीसरा, क्लियर। तो 21 माइनस का 30 प्लस का 9 एंड माइनस का 0, तो ये आ गया पूरा, ये लिख दिया। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, वेट अ मिनट, अब देखो, क्लियर। सो ये हो जाएगा 21 माइनस 30 प्लस का 9, ओके। अगेन हम सारे ऐसे करेंगे, हमने जब सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9, 21 माइनस का 30 प्लस का 9, तो सब कुछ चीज़ ऐसे आ रही हैं, कुछ आ गई। अब जब इनका आप एडिशन वेडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हो गया ना,
यही तो प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था भाई। ये सब क्या आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए 3/3 ऑर्डर का। तो देखो 3/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, हैंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। एंड नाउ अब हमें ए इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है अब हमें, ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स भी देख लेते हैं। नाउ वी हैव, हमने ये प्रूफ कर लिया है, मतलब हमारे पास ये चीज़ है, अब हमने प्रूफ कर लिया है। तो a³ - 6a² + 9a - का 4i = 0 है। हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि देखो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी तो कर सकता था आगे। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है सपोज ये 2x है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो 5 का दोनों 3 का दोनों तरफ, 3 का करना है। तो मल्टीप्लाई करने हैं, पोस्ट का मतलब इसके बाद में, 5 के बाद में, इसके भी बाद में। प्री का मतलब क्या हो जाता है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बोलता प्री मल्टीप्लाई करो, तो प्री का मतलब होता है आगे मल्टीप्लाई करना है। तो 2x से आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 5 से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स का बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो, यहाँ पर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। देखो बोथ साइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, a³ मल्टीप्लाई ए इनवर्स, a³ से बाद में कर रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, माइनस का 6a² इंटू ए इनवर्स, प्लस का 9a इंटू ए इनवर्स कर दो सबका, माइनस का 4i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर। अब ध्यान से देखो a³ को हम क्या लिख सकते हैं, a² इंटू ए और ए इनवर्स का ए इनवर्स, माइनस का 6a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए और ए इनवर्स का ए इनवर्स, प्लस का 9। अब देखो हमको पता है कि क्या प्रॉपर्टी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है, एंड a इंटू आई क्या होता है, a होता है। या कहीं लिख रहा है a इनवर्स इंटू आई, भाई आइडेंटिटी में आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर, तो हमें सब पता है। तो a इंटू ए इनवर्स आई हो गया, i इंटू ए इनवर्स बन जाएगा। देखो ना, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ तो वही मैट्रिक्स बन गया, ए इनवर्स ही इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स ही बनता है। क्या बनता है, जीरो मैट्रिक्स ही बनता है। किसी भी मैट्रिक्स का आप जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो मैट्रिक्स से आएगा, करके देख लेना कभी। ओके, तो देखो यहाँ पर अब a इंटू ए इनवर्स आई बन गया, a² ये पूरी चीज़ क्या बन गई, आई। ऐसे ही माइनस का 6a लिख दिया, a इंटू ए इनवर्स ये भी क्या बन गई, आई, प्लस का 9i, माइनस का 4a इनवर्स को इधर ले गए तो किसका हो गया, प्लस का 4a इनवर्स हो गया। क्लियर, माइनस का 4a इनवर्स को जब इधर ले जाएंगे, अगर यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4a इनवर्स हो गया। तो यहाँ से देखो a² इंटू आई, a² ही हो जाएगा, माइनस का 6a इंटू आई तो a ही हो जाएगा, a इंटू आई क्या हो जाएगा, a² आई क्या हो जाएगा, a। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, देख सकते हो आप। प्लस का 9a इज इक्वल टू 4a इनवर्स, बस हो गया। a² मैट्रिक्स क्या था, a² हमारे पास ये था, ऊपर देख लेना a²। अब मैं दिखा भी दूँ a² क्या चल रहा है, ये रहा a² है 6 - 5 5 ये चल रहा है। तो a² चल रहा है हमारे पास, ये माइनस का a में किसका मल्टीप्लाई है, 6 का मल्टीप्लाई है, तो हम निकाल चुके हैं आई थिंक। ये रहा a में किसका मल्टीप्लाई है, 6 का मल्टीप्लाई है। अच्छा नहीं निकाला क्या अभी, ओके। तो देखो ए मैट्रिक्स ये है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मतलब यहाँ पर क्या कर दोगे, 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट के साथ कर दो 6 का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -6, ये +6, ये हो जाएगा -6 12 -6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 का ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन गया। प्लस का 9 मल्टीप्लाई आई, 9 का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 ये बनेगा, और 4a इनवर्स चल ही रहा है आपके पास। तो अब देखो कर दो इनको, सब्ट्रैक्शन एडिशन एक साथ ही कर दो। तो कैसे करेंगे, 6 माइनस का 12 प्लस का 9। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 2 को कर लो, फिर इनका रिजल्टेंट आएगा, फिर उसको इससे जोड़ दो, बात वही है। ठीक है, तो 6 - 12 + 9, तो 6 - 12 + 9 लिख दिया। पहले नंबर का पहले नंबर करेस्पॉन्डिंग नंबर, तो करेस्पॉन्डिंग नंबर के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, पता है। -5 - -6 + 6 और प्लस का 0 0 चाहे लिखो मत लिखो। क्लियर, 5 माइनस का 6 प्लस का 0, 5 माइनस का 6 यहाँ प्लस का 0 आता तो मत लिखो। ऐसे ही -5 माइनस प्लस 6 एंड प्लस का 0, तो -5 + 6 प्लस का 0। 6 - 12 प्लस का 9, 6 - 12 प्लस का 9। -5 माइनस प्लस 6 और प्लस का 0, -5 + 6 प्लस का 0। सिमिलरली ये सारे हमने एलिमेंट कर दिए 4a इनवर्स। जब इन सबको हमने जोड़ लिया
जैसे यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, तो हमारे पास क्या आया देख सकते हो आप, 4A इनवर्स हमारे पास क्या निकल कर आया, 4A इनवर्स हमारे पास निकल कर आया 3 1 -1 1 3 1 -1 1 1 3। तो A इनवर्स निकालना है, इनवर्स को यहीं रहे तो 4 को इधर ले जाओ, तो 4 किधर आ जाएगा, अपॉन में 1/4 और ये एज इट इज़ A इनवर्स आ गया आपके पास। बस A इनवर्स निकालना था, A इनवर्स हमने निकाल लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो आसान है बहुत ही। वेट अ मिनट। सी, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ओके, ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमको पता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, प्रूव कर चुके हैं, क्या होता है, ये होता है, देखो यहाँ, नाउ सी, वेट अ मिनट, नाउ सी, एज वी नो दैट, हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, और किस ऑर्डर का, किस मैट्रिक्स का निकालना है, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का निकालना है। तो वी नो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1, determinants a की power n-1. If you have any doubt in this property in this formula, then you can please check my introduction part where I have totally discussed about the properties. Clear? So determinants of adjoint a क्या होता है, determinants a raised to the power n-1, n क्या है यहाँ पर, order of matrix, जिस order की आपकी matrix है, तो किस order की matrix है, 3 order की, तो determinants adjoint a क्या आ जाएगा, determinants of a n के प्लेस पे 3 माइनस का 1, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट ए क्या आ गया आपके पास, ये एडजॉइंट है भाई, क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपके पास ऑप्शन बी में है ये ऑप्शन, ये रहा, देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या है, इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा, देखो हमें क्या निकालना है, नाउ सी, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ही तो है, ये उसने ये बोला था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यही तो है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्लियर, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, किसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स का, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स का निकालना है हमें, क्लियर, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स हमको निकालना है। नाउ लेट्स फाइंड, अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब इसका इनवर्स होगा, तो हम जानते हैं कि ए मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, तो बोथ साइड डिटर्मिनेंट्स ले लो, दोनों साइड डिटर्मिनेंट्स ले लो, बोथ साइड, तो ये भी डिटर्मिनेंट्स ले लिया इसका भी और इसका भी डिटर्मिनेंट्स ले लिया। अब हमको प्रॉपर्टी पता है कि क्या, अगर डिटर्मिनेंट्स में 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है तो हमको हम अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स किसका, a इंटू बी का, तो क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स a अलग अलग, इसका डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई b का डिटर्मिनेंट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेल प्रूव्ड है, करवा चुके हैं, ओके। एंड किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 1 होता है भाई, निकाल के देख लेना, सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, देख लो करके, डिटर्मिनेंट्स निकालो इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो इसका 1 - 0 1 ही तो आया, 1 ही आएगा, ओके, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको निकालना तो यही चीज़ निकालनी है ना, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, इसीलिए हमने ये चीज़ करी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स 1 होता है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया, 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इसके नीचे आ गया इधर, क्लियर, तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो आई थिंक आपका ऑप्शन बी आपको गिवन है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन योर एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 18 बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नाउ हम कल से आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब एप्लीकेशन ही चल रही थी, एप्लीकेशन क्या है, हम डिटर्मिनेंट्स की किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स का हम यूज़ आ रहा है धीरे धीरे कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सो वो पूरा कल आपका कंप्लीट डिस्कशन होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी।